हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं संगीता चारण आपका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो ये सुबह के 6 बजे थे, तो जमाई साहब पूजा आ गए थे। ये 17 अप्रैल का वीडियो है। तो उस दिन घर पे बहुत सारा काम था। तो ये इस तरह मैंने उस दिन का 4-5 वीडियो आगे अपलोड कर दूँगी। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। और ये देखो, हमारे कन्नू भाई साहब भी आ गए क्यूट से, जिन्हें पापा जी ने गोद में ले रखा है। तो कन्नू आप कर ले बताना यार। कि आपको हमारे कन्नू भाई साहब के कैसे लगे। इनके तो और भी वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखे, तो आप जानते ही होंगे। तो हाँ, ये सो के उठी थी, तो ये इसलिए चुपचाप बैठी है। अभी नींद में उठी है ना। हाँ, आ जाओ, हाथ जोड़ लें तो भैया दोनों जन सागर कन्नू ने लेकर। फिर उस दिन बहुत ज़्यादा काम था, तो ये बाहर वाला तो संतोष साफ कर रही है और ये अंदर वाला मैंने किया है। कपड़े से ही झाड़ू निकाल के कपड़े से ही 2 बार पोछा लगाया है, क्योंकि ये माया का मंदिर है ना, तो इसमें झाड़ू नहीं लगता है। तो यानी उस रूम में माया को विराजमान किया था ना, गणेश जी की पूजा, तो पोछा ही फिरता है, झाड़ू नहीं लगता। फिर ये कंदोई भी आ गए थे सुबह सुबह 6:30 या 7 बजे के करीब। और ये देखो, एक टेंट तो ये घर में ही तना हुआ है पुराने वाले मकान के प्लॉट में, और जो जिसमें लेडीज़ खाना खाएगी। और जस्ट घर के सामने वाले मकान में, हमारे मकान में, तो एक टेंट और लगाया हुआ है, जिसमें जेंट्स और बॉयज़ खाना खाएंगे। तो इस तरह 2 टेंट लगाए थे, अलग अलग महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। तो ये वीडियो पहले वाले वीडियो जब अपलोड किया था, उसमें भी ये छोटी सी क्लिप डाली हुई थी, और इसमें भी डाल दी, क्योंकि ये थोड़ा समझाने के लिए। ये फिर बाद में घर का सारा काम करने के बाद ये पडला पैकिंग की तैयारी कर रहे थे। सभी बैठे थे हम लोग घर के। तो ये बिन्नी सा की पोशाक, गंजोड़ा और मोजरी वगैरह एक साइड में रख दी, और ये गहनों की संदूक है, तो इस संदूक में ही गहने और बिन्नी सा की बरी और उतार बरी रख दी थी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ बिन्नी के हमने क्या क्या करवाए हैं बिन्नी सा के। तो ये है हमारे बिन्नी सा के बाजू दोनों हाथों में, और ये है रखड़ी, और ये दोनों हाथों में पूंछ। मुझे इनकी ये पूंछ की डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी। और ये मंगलसूत्र है, और ये है बिन्नी सा की आर्ट। बहुत ही हैवी थी ये आर्ट, और मजबूत भी है। और ये देखो, ज्वेलरी बहुत हैवी और मतलब कि स्ट्रॉन्ग है। तो ये आर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये लगभग 5-6 लाख के करीब पड़ी थी। और ये पाजेब की जोड़ी है। इन गहनों पे कुमकुम की टिक्की लगा के छांटे दे के फिर सिंदूक में रखा, और इस तरह कपड़ों पे भी तिलक करके फिर रखा था। तो ये बूर का चूड़ा था, जो हमने जोधपुर से ख़रीदा था। बहुत ही सुंदर और हैवी है, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो ये 2100 में ख़रीदा था। और ये उतार बरी है, जो हमने कुंदनमल जी के यहाँ से ली थी। तो ये भी बहुत सुंदर है, पीच कलर में है, तो ये बहुत सुंदर है। और बरी भी बहुत सुंदर है। ये भी वहाँ से कुंदनमल जी के यहाँ से ही खरीदी थी। और बिन्नी के सभी
पोशाकों पे यानी पटले वाली 11 जो ड्रेसें थी ना, उन पे सभी पे 50-50 रुपये रखे थे, क्योंकि ये एक रीत होती है। और ज़्यादा पैसे नहीं रखे थे क्योंकि फिर उनको डबल करना पड़ता है, तो उन पे फालतू का उनका खर्चा ना हो, उन पे फालतू का प्रेशर ना हो इस रस्म से। तो इसलिए हमने थोड़ा ही रखा कि 50 रखे तो वो 100 रुपये डाल सके, फालतू का उनका खर्चा ना हो। तो इस हिसाब से ये किया। तो फिर ये बिन्नीसा की 9 और पोशाकें आपको दिखा देती हूँ, जो कि बहुत सुंदर है। हमने 11 ड्रेसें की है पटले में, तो बिन्नीसा की। तो ये भी बहुत सुंदर ड्रेसें हैं। और तो इस तरह हम लोगों ने ये ड्रेसें कुछ जयपुर से, कुछ जोधपुर से ख़रीदी थी। तो जयपुर से थोड़ा बहुत संतोष लेके आई थी 2-3 ड्रेसें, और बाकी कुंदलमल जी के यहाँ से ख़रीद ली थी, और गौरी टेक्सटाइल वालों के यहाँ से भी ख़रीद ली थी। 2-3 गौरी टेक्सटाइल वालों के यहाँ से, पर ज़्यादा हमने कुंदलमल जी के यहाँ से खरीदे थे कपड़े, हमारे भी और बिन्नीसा के भी। तो ये बैग की पैकिंग की है हम लोगों ने, ट्रे में नहीं रखे कपड़े। और ये बैग भी बहुत हैवी क्वालिटी के अच्छे बैग हैं, जो 8-9 साल तक आराम से चलेंगे अगर अच्छे से यूज करें तो, संभाल के रखें तो। और ये बैग आपको कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये पॉलीथीन जो कवर था ना आगे से, तो ये बहुत ही हैवी और जड़ा था कपड़ा, कपड़ा भी साटन का, अच्छे वाले साटन कपड़ा का यूज किया था बैग में। तो ये हमने सिलवाए थे, तो ये अभी भी यूज हो जाए फिर आगे भी, तो इस हिसाब से हमने लिया था। फालतू फिजूल खर्ची ना हो, पैसों की फालतू बर्बादी ना हो, तो इसलिए ये हमने ऐसा किया था। ट्रे में तो एक बार होता, पर ये बैगों का तो यूज बाद में भी कर सकते हैं। तो ये देखो ड्रेसें हैं, जो मैं आपको सभी एक बार दिखा देती हूँ अच्छे से। फिर हमने इन ड्रेसों पे मौली बांध के कुमकुम का तिलक किया। तो तिलक पूजन किया और मौली भुआ सा बांध रहे थे, मीना भुआ सा। तो और पैकिंग एक बार सबकी देख ली थी कि अच्छे से है कि नहीं है। और सथिया बैग पे मैंने बनाया था, तो फिर मैं वीडियो शूट करने लग गई, तो उस हिसाब से फिर पूजा ने तिलक किया था सभी ड्रेसों पे और छांटे दिए थे कुमकुम के। तो ये एक सुगुन होता है। और ये ट्रॉली बैग भी एकदम न्यू है, तो आपको पता ही है पटले में न्यू ही चीज़ यूज होती है। तो इस तरह हम पैकिंग में हमें 1-2 घंटे लगे। तो ये सारा पटले का सामान एक बार तो अच्छे से सेट कर दिया है। फिर जब रात रवाना होगी तो एक बार और संभाल लेंगे सभी। और ये है जो खोल भराई बोलते हैं वो वाले बैग। तो ये एक बैग तो फेरे जब लेते हैं ना, उसके बाद चवरी से उतरते हैं ना, तब भराई जाती है, और एक विदाई के समय। तो ये हमने तैयार कर लिए। तो इसमें हैं नारियल, पतासा, मखाने, और ये मिश्री और खजूर सूखे वाले। तो इस तरह ड्राई फ्रूट वगैरह है। तो ये इनको भी पडले वाले सामान के साथ ही रखेंगे, सिंदूक में रखेंगे इनको। और इनको भी कुमकुम का तिलक करके और कुमकुम से छांटा कर लगा के और थोड़ी सी मोले से बांध के फिर सिंदूक में रखा था पडले वाले सामान के साथ।
आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना जाने से पहले। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।